हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज वायर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मून नाइट सीरीज के 6th और लास्ट एपिसोड के बारे में। इस सीरीज का 1 से लेकर 5 एपिसोड का एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। आप चाहें तो पहले उसे देख सकते हैं ताकि आपको ये एपिसोड आसानी से समझ आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ऑर्थर हैरो को, जो मार्क की बॉडी को पानी से निकालकर उससे एमिट की मूर्ति ले लेता है और अपनी छड़ी को भी एमिट की पावर से और ज्यादा पावरफुल कर लेता है और वहां से चला जाता है एमिट को आजाद करने के लिए। उनको जाते देख लाइला भी उनका पीछा करने लगती है और हैरो के लोगों में शामिल हो जाती है। वहां से निकलने पर कुछ ऑफिसर्स उनका रास्ता रोक लेते हैं और हैरो से उसका पासपोर्ट मांगते हैं, लेकिन हैरो उन सबके शरीर से उनकी आत्मा को अलग कर उन्हें मार देता है। लाइला भी वहाँ होती है और मरे हुए लोगों के शरीर में टेवरेट आकर लाइला को मार्क का मैसेज दे देती है कि अगर मार्क को फिर से जिंदा करना है तो खोन्सू को वहां से आजाद करना होगा। इसके बाद हैरो पिरामिड में एक दरवाजा ओपन करके उसके अंदर चला जाता है। वहां सभी देवताओं के अवतार भी आ जाते हैं ताकि हैरो को रोक सके, लेकिन हैरो काफी ज्यादा पावरफुल था, इस वजह से वो उसके आगे टिक नहीं पाते हैं। दूसरी तरफ लैला भी खोन्सू की मूर्ति के पास पहुंच जाती है और मूर्ति को वहां से निकाल लेती है। उधर हैरो एमिट को आजाद कर देता है, जहाँ एमिट हैरो से बोलती है कि तुम्हारा तराजू डगमगा रहा है, लेकिन हैरो बोलता है कि इसी वजह से मैं रोज कांच के ऊपर चलता हूँ ताकि मेरे पाप कम हो जाए। एमिट बोलती है कि 2000 साल पहले मेरे एक अवतार का तराजू बिल्कुल भी नहीं डगमगाया था, लेकिन उसने मुझे 2000 साल के लिए कैद करवा दिया था। यहाँ एमिट अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात कर रही होती है, जिसके मुंह से स्टीवन ने एमिट की मूर्ति निकाली थी। तराजू डगमगाने के बाद भी एमिट हैरो को अपना अवतार बना लेती है। दूसरी तरफ लाइला भी खोन्सू को आजाद कर देती है। आजाद होने के बाद खोन्सू बोलता है कि मैं मार्क को इस दुनिया में महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। लाइला मार्क की मौत का जिम्मेदार खोन्सू को मानती है और खोन्सू लाइला को अपना नया अवतार बनाने के लिए बोलता है, लेकिन लाइला उसके लिए साफ मना कर देती है। खोन्सू बोलता है कि एमिट को फिर से कैद करना होगा और ये काम एक अवतार ही कर सकता है और खोन्सू एमिट का सामना करने चला जाता है। दूसरी तरफ मार्क अब सुकून के मैदान में पहुंच जाता है, लेकिन उसको वो सुकून मंजूर नहीं होता है क्योंकि उसके लिए स्टीवन उस रेत में जम चुका है और वो उसे बचाने के लिए स्टीवन के पास वापस चला जाता है और स्टीवन को अपने दिल की सारी बातें बोल देता है कि कैसे स्टीवन ने उसे नई जिंदगी दी। इसके बाद वो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। दूसरी तरफ इंसानी दुनिया का दरवाजा ओपन हो जाता है, जिसको पार करके वो फिर से अपने शरीर में वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ खोन्सू और एमिट आपस में लड़ने लगते हैं क्योंकि दोनों के विचार मैच नहीं करते हैं। खोन्सू लोगों को पाप करने के बाद सजा देता है, वहीं एमिट लोगों को पाप करने से पहले सजा देती है। अब दोनों के बीच फाइट होने लगती है, लेकिन एमिट काफी ज्यादा पावरफुल होती है, इस वजह से खोन्सू उसके आगे टिक नहीं पाता है। इसके बाद खोन्सू मार्क को महसूस करता है और उसके पास चला जाता है, जहां खोन्सू मार्क से बोलता है कि एमिट अब आजाद हो चुकी है, हम उसे वापस कैद करना होगा। यहाँ हमें मार्क और स्टीवन का तालमेल बड़े अच्छे से देखने को मिलता है। वहीं स्टीवन खोन्सू से एक डील करता है कि जब उसका काम हो जाएगा तब वो उसे आजाद कर देगा और खोन्सू इसके लिए मान भी जाता है। इसके बाद वो दोनों कायरो के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हैरो और एमिट कायरो शहर पर पाप मिटाने के लिए पहुंच जाते हैं। अब वहां लाइला को एक देवता का अवतार बताता है कि एमिट को मूर्ति की जगह शरीर में कैद करना होगा और ये सिर्फ एक अवतार ही कर सकता है। इसके बाद लाइला टेवरेट को बुलाती है और टेवरेट लाइला को अपना अवतार बना लेती है और उसे सुपर पावर दे देती है। अब हैरो पिरामिड पर चढ़कर शहर के पापी लोगों को मारने लगता है, लेकिन तभी वहां मार्क आ जाता है और हैरो से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ खोन्सू और एमिट के बीच भी काफी ज्यादा फाइट होती है। अब लाइला भी मार्क की मदद करने आ जाती है, लेकिन हैरो दोनों को काफी ज्यादा मारता है। साथ ही हम स्टीवन को भी फाइट करते हुए देखते हैं। हैरो मार्क को अपनी छड़ी से मारने वाला ही होता है, तभी मार्क की आंखें बंद हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वो देखता है कि हैरो की छड़ी उसके हाथ में है और हैरो बेहोश हो चुका है। लेकिन इस बार मार्क और स्टीवन दोनों को ही पता नहीं था कि हैरो को किसने मारा है। इसके बाद लाइला और मार्क हैरो को उस रूम में ले जाते हैं जहां सारे देवता मिलकर एमिट को कैद कर सकते थे। अब उस रूम में 2 देवताओं के अवतार बचे थे, लेकिन वो एक मंत्र की मदद से एमिट को हैरो के शरीर में कैद कर देते हैं। अब खोन्सू मार्क से बोलता है कि इसे खत्म कर दो, अगर ये जिंदा रहा तो एमिट फिर से आजाद हो सकती है, लेकिन मार्क हैरो को नहीं मारता है। इसके बाद खोन्सू मार्क को आजाद कर देता है, जैसा कि खोन्सू ने स्टीवन से वादा किया था, और एक बार फिर मार्क और स्टीवन
उस मेंटल हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं जहां डॉक्टर हैरो होता है। लेकिन इस बार मार्क और स्टीवन को सब कुछ पता होता है और ये सब मार्क के दिमाग में चल रहा था। इस वजह से हैरो के पैरों में से खून बहने लगता है। मार्क बोलता है कि अब मुझे नहीं, तुम्हें इलाज की जरूरत है। और इसके बाद मार्क की आंखें खुलती है स्टीवन के अपार्टमेंट में। और अब मार्क और स्टीवन के साथ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हमने मार्क के साथ फर्स्ट एपिसोड में होते देखा था, जो कि अपने आप को बांध कर सोता है क्योंकि उसकी थर्ड पर्सनैलिटी भी होती है जिसके बारे में मार्क और स्टीवन दोनों को ही पता नहीं होता है। और एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। इसके बाद हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि आर्थर हैरो किसी हॉस्पिटल में है जहाँ एक आदमी उसे वहाँ से निकालकर अपनी गाड़ी में बिठा देता है। अब हैरो देखता है कि उसके सामने बैठा है खोंसू। हैरो खोंसू से बोलता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते, लेकिन खोंसू बोलता है कि मार्क का मानना था कि वो मेरा साथ छोड़ देता है तो मैं उसकी बीवी यानी कि लाइला को अपना अवतार बना लूंगा, लेकिन मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि मार्क नहीं जानता कि उसकी दिमागी हालत कैसी है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जो कि होता है मार्क की थर्ड पर्सनैलिटी और उसका नाम होता है जैक लॉकली। जैक लॉकली हैरो के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन हमें हैरो को मरते हुए नहीं दिखाया जाता है। और इस सीजन का लास्ट एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।